जय हिंद साथियों, अनन्या एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी से रिलेटेड इसमें थोड़ा सा ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा है, आपको हम दूसरा पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या। तीसरा पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग। पहला पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, दूसरा पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या, तीसरा पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंडों का योग। चलिए हम चर्चा किस पे करते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पर। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पे हम पहले चर्चा करते हैं। तो इसको हम चर्चा करते हैं। देखिए, आप जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं 30। क्या ले रहे हैं? 30। पहले हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आपका क्वेश्चन पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये देखो हम 30 ले रहे हैं। अब इसमें पता करेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखिए, इसके मदद से हम आपको इस टॉपिक को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसका हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। देखिए, इसको गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे हम बचपन में क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं? एलसीएम। जब हमें गुणनखंड करना होता था तो हम क्या करते थे? सबसे पहले एलसीएम लेते थे। तो हमें नहीं आता तो हम लोग क्या करते थे? इसके एलसीएम 2 से काटते हैं, 2 से काटे 15 बार में, फिर 3 से काटें 5 बार में, फिर 5 से काटें 1 बार में। तो इसका जो गुणनखंड आया, तो इसका गुणनखंड क्या आया? 2, 3, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 5। ये क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो जाता है। अब इसके बाद बात होती है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की जब आपको संख्या पूछे तो सबसे पहले उसको इतना छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिए कि उससे छोटा ना किया जा सके, उससे छोटा ना किया जा सके। देखो, हमने वही किया। इसको देखो, 30 को हमने कितने? 2, 3 और 5 के रूप में बांटा। अब इससे छोटा इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है, ये जो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक बार नहीं होता, मतलब खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं। तो ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब इसमें पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आपके एग्जाम में कैसे पूछता? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो देखिए, इसमें क्या हुआ है? 30 को हमने किया अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, छोटे छोटे इसके टुकड़ों में बांटा, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 के रूप में निकला। तो यहाँ पर अब हम देखिए, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब आपको पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है ध्यान से कितना ये। अब इसी को गिनना है, 1, 2, 3। कितनी है? 3 है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितना? पहले इसको हमने क्या किया? इसको इतना छोटे छोटे टुकड़े में बांटा जिसको इससे ज़्यादा छोटा ना किया जा सके, इससे ज़्यादा छोटा ना किया जा सके। तो इतना छोटा कर दिया। फिर उसमें देखिए अभाज्य संख्या कितनी है। अभाज्य संख्याओं को गिन लिए, जितना अभाज्य संख्या होगा वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर। जैसे ले लेते हैं 48। अब क्या करते हैं? 48 का अगर हमें क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा है 48 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है? आपका क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। तो इसको देखिए, जितना छोटा कर सके।
तो यहाँ पर करेंगे इसको क्या करेंगे, 2 से 2 गुणे कितने, 2 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 गुणे 24 हो गया। अब यहाँ पर कितना 2 गुणे 3, देखिए यहाँ कितना एक बार और होगा गुणे 3। तो यहाँ पर गुणा करके देखिए, यहाँ 6 6 दूनी 12, 12 24, 24 दूना 48। इसका हम क्या किए, छोटे छोटे टुकड़े में इसको बांट दें। तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आता फिर इसका 2 से काटिए, इसको 2 से काटिए 24 बार में, फिर 2 से काटिए कितने बार में, 12 बार में, फिर 2 से काटिए 6 बार में, फिर 2 से काटिए 3 बार में, फिर 3 से काट दिए एक बार में। वही आया कि नहीं, एकदम सेम आया। अब आपको पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आपको सिंपल से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेनी है। इसके बाद आपको देखनी है कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 कितनी संख्याएं हैं, टोटल आपका 5 संख्याएं हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगी, 5। आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। अब जैसे आपको मैं कहा यहाँ पर जैसे लिख दें 50, कितना 50। अब इसको कह दें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसको अभाज्य मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट देनी है। तो चलिए हम इसको बांट के देखते हैं। देखिए इसको 2 से काटेंगे, फिर यहाँ 25, 5 गुणे 5 कितना आ गया, देखिए 5 दूना 10, 10 पंजे 50। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको गिन लेंगे कितना है, 1 2 3। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, 3। तो मतलब आंसर क्या हो गया, 3। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। मतलब 1 2 3 क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, जैसे आपका यहाँ 75 ले लें। क्या ले लें, 75। चलिए इसको अगर हम काटेंगे, 3 पहले कटेगा, फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे कितना, 15, 15 25 75। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, 3। इसमें भी क्या हो गया, 3। अब जैसे आपका 100 ले लें, क्या ले लें, 100। तो इसमें पूछें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो आपको सिंपल से क्या करनी है, देखिए सिंपल से क्या करनी है, इसको तोड़नी है। 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 5 आ जाएगा, 5 से काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, अब देखिए इसका गुणा इसमें क्या है, 4 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो इसका कितना हो गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया। तो आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, गिनिए इसको, 1 2 3 4। तो यहाँ कितना आ गया, 4। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया, देखो मतलब उसको जितना छोटे टुकड़ों में बांट सके, उसको बांटने के बाद उसकी संख्या है, मतलब कितनी बार बांटी गई है, कितने टुकड़े में बांटे गए, उसको गिन लेते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या समझ में आया होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हम एक प्रश्न लेकर हल करते हैं, एक प्रश्न क्वेश्चन लेकर हल करते हैं। चलिए हम किताब से क्वेश्चन लेते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, आपका ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये पूछ रहा है। तो आपको सिंपल से मैंने अभी बताया कि क्या करना है, इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटनी है। चलिए बांटिए, इसको 2 से बांटेंगे 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 3 से काटेंगे फिर 5 से काट देंगे। तो देखिए इसका गुणा इसमें करें 4 4, इसका गुणा इसमें कराइए कितना हो जाएगा, 8 8 3 24, 24 पंजे 120 होता है। अब हमें क्या करनी है,
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो आपको सिंपल से क्या करनी है, गिन लेनी है इसकी। 1 2 3 4 5, क्या है 5 है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपका 5 हो जाएगी। कितनी अभाज्य गुणन संख्या, अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। आपका ये आंसर कितना आ जाएगा 5, गिन के बता सकते हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला आ गया होगा। चलिए हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारा दूसरा क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए चलिए इसको इरेज करते हैं, अब दूसरे पर चर्चा करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो देखिए अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। हम जैसे 30 ले रहे हैं, क्या 30। अब हमें क्या बतानी है, गुणनखंडों की संख्या क्या बतानी है, गुणनखंडों की संख्या। अब तक हम पढ़ देते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी बात, इसको हम करेंगे क्या, देखिए इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में पहले व्यक्त करेंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको भी बांटेंगे। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे क्या होगा, ये 2 गुणे 3 गुणे 5 यही होगा। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में जब बांट दिए तो ये आपको क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 आया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन, अब इसमें पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करनी है, अब देखनी है इसमें इसका घात कितनी है। तो यहाँ पर 2 का घात अगर पूछें, अगर हम 2 के घात पूछें तो आप कहोगे 1, क्या कहोगे 1। अब यहाँ पर अगर हम 3 का घात पूछें तो आप कहोगे 1। अगर हम पूछें 5 की घात कितनी है तो आप कहोगे 1। अब देखिए सबके घात में जितने यहाँ पर हैं सबके घात में एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर देते हैं। तो इसमें 1 बढ़ा देंगे प्लस कर देंगे, फिर इसमें 1 बढ़ा देंगे, फिर इसमें 1 बढ़ा देंगे। अब यहाँ बीच में क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा दीजिए, आपस में गुणा हो जाएगा। देखिए अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 गुना 8, इसका आंसर कितना आ गया, कितना आ गया आपका आंसर 8। गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया 8 आ गया। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें किया क्या गया है, इसको सबसे पहले हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, सॉरी अभाज्य संख्याओं के रूप में बांटा। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए, जिससे छोटा ना किया जा सके। अब देखनी है, अब इस पे घात कितनी हो रही है। अब घात उतनी बने, मतलब जितनी संख्या जितने बार गुणा होती हैं तो उसको गिन कर उस पर घात लगा दिए जाते हैं। इसमें कोई संख्या डबल बार आई नहीं है, ट्रिपल बार आई नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, इसका भी घात 1। अब सबके घात में 1 जोड़ दिया, इसके घात में 1, सबके घात में जोड़ने के बाद आपस में गुणा कर दिए। इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, तो आपस में गुणा कर दिया, कितना आ गया आपका 8 आ गया। चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल और लेके समझाते हैं। तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हम ले रहे हैं, आपका यहाँ पर क्या ले रहे हैं 40, क्या ले रहे हैं 40, यहाँ पर 40। देखिए तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए जिससे छोटा ना किया जा सके। तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा, फिर 20 को 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 10 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 काट देंगे 5। अब देखिए इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। देखिए यहाँ पर बांटा, मतलब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कर दिया, इसके रूप में कर दिया। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता तो यही गिन के बता देते, लेकिन इसमें हमें पूछा क्या है, पूछा आपका क्या है गुणनखंडों की संख्या। तो आपको क्या करनी है, अब इस पे पहले पावर चढ़ा लेते हैं। देखिए 2 कितने बार है, 3 बार, 2 की पावर कितना हो गया 3 गुणे 5। अब आप क्या करते हैं, 2 की पावर कितना है, अब इसका पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ देते हैं,
प्लस, अब यहाँ की सॉरी गुणा हो जाएगा, 5 + 1 कर देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दें, जितनी बार संख्या रहेगी पहले उस पर पावर चढ़ा लेंगे तभी होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। देखिए एक 3 बार था तो 2 का पावर कितना कर लिए 3, अब यहाँ 5 था तो यहाँ क्या कर दिया 5। चलिए अब सबकी घात में हमने कहा 1 जोड़ दो, तो इसकी घात में 1 जोड़ा, इसका घात 1 है, सॉरी 1 है घात, कितना 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो 1 घात है तो 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 × 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। कितना आ गया आंसर आपका 8 आ गया। चलिए हम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया 8 हो गया। चलिए हम एक एग्जांपल और आपका लेके देखते हैं, जैसे ले लेते हैं क्या 4 का पावर 11 गुणे 7 के पावर 5 गुणे 11 का पावर 2, कितना ले रहे हैं 2। अब इसको हमें बतानी है क्या गुणनखंडों की संख्या। अब एक चीज ध्यान देना, इसको हमें क्या करनी है, अब एक चीज ध्यान देना, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड बनाइए, मतलब सबसे छोटे टुकड़े में बताइए। अब देखिए इसको सबसे छोटे टुकड़े में बनाएंगे तो यहाँ 2 की पावर 2 कर सकते हैं। अब यहाँ कितना है, एक चीज ध्यान देना, 11 है पावर, 11 लगाएंगे गुणे, इसके 7 का पावर 7 ही रहने देते हैं गुणे। अब 11 का पावर कितना कर लेते हैं 2। चलिए कोष्टक हटा देते हैं, यहाँ पावर लगा देते हैं। चलिए अब देखिए ये आपका 2 के ऊपर 2 पावर है, ये कोष्टक जैसे हटाएंगे तो पावर गुणा हो जाए। अगर कोष्टक नहीं होता तो पावर ऊपर होता तो उसके लिए अलग रूल होता है, लेकिन यहाँ कोष्टक लगा है, जैसे कोष्टक हटेगा इसमें ये गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा, यहाँ कितना है 2 की पावर 22 हो जाएगा, कितना 22। 7 की पावर कितना रहेगा 5 ही रहेगा, 11 का पावर कितना रहेगा 2 ही रहेगा। अब आपको मैंने बताया कि उसके पावर में 1 जोड़कर सबका गुणा करा दीजिए। देखिए अब यहाँ 2 का पावर कितना है 22, प्लस कर लेंगे 1। अब यहाँ पर आपका गुणे कर देंगे। अब 7 का पावर कितना है 5, इसमें कर देंगे प्लस 1। अब यहाँ पर गुणे करेंगे कोष्टक लगा के। अब यहाँ 2 की 11 का पावर 2 है, इसमें प्लस 1 कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, फिर गुणा कर देंगे, जोड़ने के बाद गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। चलिए जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 23 गुणे, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 गुणे 3। चलिए गुणा कर देते हैं, जब गुणा करें कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, कैरी गया 1, मतलब हाथ गया 1, 3 × 6 = 18 = 19 गुणे 3। अब इसमें 3 गुणा कर देते हैं, 8 × 3 = 24, हासिल गया 2, 27 2 कितना हो जाएगा 29, हाथ गया 2। अब यहाँ 3 करने में 3 2 कितना हो जाएगा 3 2 5, कितना आ गया 594 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 594 आपका आंसर आ गया। यहाँ पर अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23 गुणे। अब इसको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा गुणे, यहाँ पर जोड़ लेंगे 3। अब गुणा करा दीजिए आपस में, 6 × 3 = 18, और यहाँ पर 12 12 13 हो जाएगा, गुणे कितना गुणे कर देंगे 3, क्योंकि यहाँ पर 6 का गुणा किए। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 24 के 4, हासिल गया 2। अब 3 × 3 = 9 2, 11 की 1, हाथ गया 1, 3 करने में 3 1 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 414। कितना आ जाएगा 414 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या 414 हो जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको इरेज करते हैं और एक हम सवाल लेकर देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब बुक से क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है 120, वही एकदम सेम क्वेश्चन कह रहा है 120 के गुणनखंडों कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं। 120 के
गुणनखंड कितने हैं, ये आपका किताब का क्वेश्चन है। चलिए, अब मैंने कहा है आपको इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, मतलब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बांटेंगे इसको। 2 फिर कितना आ जाएगा 60, फिर 2 फिर आ जाएगा 30, फिर 2 फिर 15, 3 फिर 5। तो गुणा कर लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। अब सबसे पहले हम बताएं इस पे घात चढ़ा लीजिए कितने बार आती है। यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाए, कितना 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार है, गुणे यहाँ पर 3 प्लस गुणे 5। अब इस पे एक एक पावर चढ़ा लीजिए। अब इसके पावर में एक जोड़ दीजिए, 3 में 1 प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर गुणा कर देंगे, कोष्ठक लगा देंगे, फिर 1 में प्लस 1 कर देंगे, 3 की पावर 1 है तो इसमें प्लस 1 करेंगे गुणे, फिर इसके पावर में प्लस 1 कर देंगे, कितना 5 की पावर प्लस 1 कर देंगे। चलिए, यहाँ 4 हो जाएगा गुणे, यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, क्योंकि ये जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। चलिए गुणा करा लेते हैं, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 16 आपका ये पूरा गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया 16। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक करते रहना। चलिए, हम क्या करते हैं, अब पहुंचते हैं अपने मेन मुद्दे पे। चलिए, यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा क्या है, देखिए अब इस पे आ जाते हैं, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग है। तो भैया गुणनखंडों का योग कैसे होता है, देखिए हम समझते हैं। यहाँ पर 30 ले लेते हैं आपका, तो इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं, किसमें अभाज्य, या कहो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। चलिए बांटते हैं इसको, 2 3 5, यही होगा ये। अब एक चीज ध्यान देना है, कितने 2 3 5, ये अभाज्य क्या है गुणनखंड है। अब इस पे घात चढ़ा लेते हैं, तो घात वही रहेगा, सबका घात 1 रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे घात क्या करेंगे, सबका 1 रहेगा गुणे 1 1। अब एक चीज ध्यान देना, जितना घात जिस पे रहे वहां से लेकर 0 तक घात बनाने का 0 घात का हल करके जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आपस में गुणा करा देंगे, वही गुणनखंडों की संख्या हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनना, 2 की पावर 1 है तो यहाँ 1 रहने देना, अब यहाँ प्लस करना, 2 की पावर 0 कर लेना, कितना 2 की पावर 0 तक जाना है। जितना घात रहे वहां से आपको कहाँ तक जाना है 0 तक, यहाँ पर कोष्ठक गुणे। अब यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो यहाँ 3 पावर 1 प्लस कर लेना, 3 की पावर 0, सब में ये यहाँ तक जहाँ तक घात रहे वहां से करना है आपको। अब यहाँ पर गुणे, 5 की पावर कितना 1 प्लस कर देंगे, 5 की पावर 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 की पावर 1 है तो मतलब 2 ही रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए जिसका पावर 0 हो जाता है वह संख्या 1 हो जाती है। तो ये 2 की पावर 0 है तो ये मान कितना हो जाएगा 1 गुणे। अब यहाँ क्या है 3 की पावर 1 है तो मतलब 3 ही रहेगा। अब यहाँ पर 3 का पावर कितना है 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, अब गुणे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर कितना है 1 है तो यहाँ पर 5 रहेगा प्लस, अब 5 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। अब गुणा है तो गुणा लगाते रहिएगा। अब यहाँ पर 6 हो जाएगा, गुणा करा लीजिए आपस में, गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, देखिए इसका गुणा इसमें करा देंगे कितना आ जाएगा 24 24 3 72, कितना आ गया 72, 12 2 6 7, कितना आ गया 72। गुणनखंडों का योग कितना आ गया 72, इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। आपको समझ में आया होगा कैसे किए हैं।
देखिए हमने क्या किया, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा और उस पर घात चढ़ाया, उस पर घात लिया, तो घात आपका सब पे 1 बन रहा है। तो जितना घात रहे वहाँ से लेके 0 घात तक, कहाँ तक, 0 घात तक को सॉल्व करके जोड़ लेंगे। कितना सॉल्व करके जोड़ लेंगे, देखिए जोड़ लिया, फिर जोड़ने के बाद जो आए उसका आपस में गुणा करा देंगे, तब आपका आंसर निकल के चला आएगा। चलिए एक ही और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपका ले लेते हैं आपका 48, क्या ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं। यहाँ पर सुनना, अब 48 को अब आज गुणनखंडों के रूप में तोड़ें। यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2, तो मतलब यहाँ 24, 24 2 12, 12 के 2 से काटेंगे, 6 2, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। चलिए अब इस पर हम घात चढ़ाते हैं, तो 1 2 3 4, 2 की पावर कितना 4, 2 की पावर कितना 4। चलिए अब क्या करते हैं, गुणे 3 की पावर कितना 1। अब मैंने कहा जितने पावर रहे वहाँ से लेके 0 तक सॉल्व करनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर आपको क्या कर देनी है 3, प्लस 2 की पावर क्या कर देनी है आपको 2, प्लस 2 की पावर कितना कर देनी है 1, प्लस 2 की पावर 0। देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 तक आपको सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर गुणे कोष्टक में, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यही रहेगा, और 3 की पावर 0। चलिए अब सॉल्व करते हैं। चलिए 4 का गुणा 2 का पावर कितना है 4 है, तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। देखिए 2 गुणे कितने बार करेंगे 4 बार, कितना आ जाएगा 16। यहाँ कितना कर देंगे 4 8 8 दूनी 16। चलिए अब यहाँ पर प्लस 2 की पावर 3 है, 3 क्यों 8 होता है। अब यहाँ 2 की पावर कितना है 2 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, अब 2 की पावर 0 है तो मैंने बताया 1 हो जाएगा, गुणे अब यहाँ 3 पावर 1 है 3 रहेगा, और 3 पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। चलिए 16 और देखिए 16 और 4 जोड़ेंगे 20, 20 और देखिए ये दोनों कितना हो गया 10, ये 20, तो कितना हो गया 30, 30 से 30 1 31, 31 गुणे कर देंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 4। चलिए 31 गुणे 4 करेंगे, 4 करने में 4, 3 चौक 12, कितना हो गया 3 चौक 12। यहाँ आपका जो गुणनखंडों का योग हो गया, कितना हो गया, गुणनखंडों की हो गया 124, कितना आ गया 124, आपका आंसर हो गया, कितना हो गया 124 आपका गुणनखंडों का योग का आंसर हो गया। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। चलिए एक हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, आप देख लीजिए ध्यान से, कह रहा है 120 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है। चलिए अब 120 के सभी गुणनखंडों का योग, मैंने कहा इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कर देंगे 2, इसको काटेंगे कितना, पहले 2 से काटें 60, फिर 30, फिर 15, फिर यहाँ 3, यहाँ 5, 8 3 24, 24 पंजे 100। चलिए इस पे घात चढ़ाते हैं, घात चढ़ाएं कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब गुणे 5 पे 3 पे घात चढ़ाएंगे 1 हो जाएगा, फिर 5 पे घात चढ़ाएंगे 1। चलिए यहाँ पर 3 घात कितनी है 3 है, 2 की घात कितनी है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस करेंगे, 2 के घात 2 चढ़ाएंगे, फिर 2 की घात 1 चढ़ाएंगे, फिर 2 की घात 0 चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर गुणे कर देंगे, 3 घात 1 चढ़ाएंगे, 3 घात 0 चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर गुणे कर देंगे, 5 घात 1 चढ़ाएंगे, 5 घात 0 चढ़ाएंगे। चलिए अब देखिए मैंने बताया इसका 2 की क्यू 8 प्लस यहाँ स्क्वायर 4 प्लस यहाँ 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। अब गुणे 3 पावर 1 है
3 रहेगा, 3 पाँच 0 है तो 1 हो जाएगा, गुणे 3 पाँच 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 2 14, 14 1 15, कितना हो गया 15, गुणे अब यहाँ पर 4 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 6 हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 15 चौका 60, गुणे 6 36, यहाँ 300 कितना आ गया 60, कितना आ गया आपका 360, इसका आंसर हो गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कितना 360 आपका आंसर हो गया। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करते रहना। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो को नोटिस पाने के लिए जो बगल में घंटी वाली बटन है उसको दबाकर ऑल प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।